केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वो तो एक जानवर भी कर रहा है। इसीलिए कहा मनुष्य हो, मानव हो तो जीवन में उस मानवता को लाओ, अपने जीवन में उन पुण्यों को बढ़ाओ, अपने जीवन में उस सेवा को बढ़ाओ, अपने जीवन में उस धर्म को बढ़ाओ। इसी की तो सबसे बड़ी आवश्यकता है। इतनी मोती, इतनी मणियां मिल रही हैं, लेकिन हम उनको बिखेर देते हैं। ये श्वास ही तो जीवन की मणियां है। एक एक श्वास ऐसी है, बोले इसकी क्या कीमत लगाई जा सकती है। दुनिया की हर वस्तु की तुम कीमत लगा लेते हो, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। इस मनुष्य शरीर की भला क्या कीमत लगा सकते हो? इस श्वास की क्या कीमत लगाओगे? इस किडनी की क्या कीमत लगाओगे? इस लंग्स की क्या कीमत लगाओगे? विचार तो करो, हमारा शास्त्र यही तो कहता है। एक भैया ने अपनी बहन को एक कान का मारा एक ईयरिंग भी दे देती है, तो बहन पूरे साल अब महाराज दिखाती है, देखो ये ईयरिंग, सोने की ईयरिंग मेरी भाई ने दी है। एक पति एक गले का सेट भी दे देता है पत्नी को, पत्नी पूरे मोहल्ले में दिखाती है, इस सोने का सेट मेरे पति ने दिया है। हमारा शास्त्र कह रहा है वो सोने की ईयरिंग याद है, वो सोने का नेकलेस याद है, लेकिन वो कान देने वाला गोविंद याद नहीं है, वो गला देने वाला गोविंद याद नहीं है। जो बाजार की वस्तु पदार्थों को देने वाले को तो बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये कान दिए, जिसने ये गला दिया, एक एक श्वास हम अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से नहीं ले रहे, एक एक श्वास उनकी कृपा से ले रहे हैं। उस कृपा का तो हम अपने जीवन में अनुभव करें। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है कि जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है उसे हम अपना पुरुषार्थ, अपना बल, अपना पौरुष मानते हैं, और जो कुछ बुरा होता है हम किसी ना किसी के ऊपर टालना चाहते हैं। जो खराब हुआ वाला कोई घर में मिल गया, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, और कोई ना मिला तो भगवान तो यही है, भगवान के ऊपर डाल दे, जैसी ठाकुर की इच्छा। इसीलिए कहा कि जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति में प्रभु के शरणागत रहो। जीवन का सुख हो या जीवन का दुख हो, और जब प्रभु के शरणागत रहोगे तो दुख तो आना ही नहीं है। जीवन में प्रभु के शरणागत होने पर क्या होता है? बोले जीवन में परम आनंद की स्थिति बन जाती है। आनंद का अर्थ क्या है? बोले सुख दुख से परे की स्थिति होना आनंद है। कितने उथल पुथल हो जाएं प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन हमारे जीवन की उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए कहा आवश्यकता किसकी है? बोले आवश्यकता यही है कि हमारे जीवन की वो मनस्थिति बदल जाए। यही तो प्रयास हो रहा है। किसको बदलना है? बोले हमारा परिस्थिति कोई नहीं बदल सकता, मनस्थिति बदल सकते हैं। और सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? बोले सबसे बड़ा दुख का कारण हमारी मन की स्थिति ही तो है। हम सोचते हैं परिस्थिति के कारण दुखी हैं, परिस्थिति वही है। मन की स्थिति बदल जाती है तो जीवन में सुख दुख प्रकट हो जाता है। जैसे कथा चल रही है, सब लोग आके बैठे, हमारा पंडाल पूरा भरा हुआ था, सब बैठे, जगह है नहीं व्यक्ति के बैठने की। इतने में ही एक आदमी पीछे से आ रहा था। जो व्यक्ति आगे बैठा था उसका खुद कथा में तो इंटरेस्ट था नहीं। अब लोग होते हैं कथा में, सब तरह के श्रोता होते हैं। एक श्रोता है, एक सोता है, एक सरोता है। एक श्रोता है जो कथा ध्यान से सुन रहा है, एक सोता है उसे कथा से मतलब ही नहीं, आते ही सो जाता है। बोले हमारा वो नींद घर में कितनी गोली खा ले नींद की तो नहीं आती, कथा में बैठते ही नींद आ जाती है। एक सरोता है जो कथा के अलावा बाकी पूरी दुनिया पर ध्यान रखता है। आके बैठ तो गया, कौन आया, कौन गया, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा, पूरा दिमाग उसका घूमता रहता है। 3 प्रकार के लोग हैं जो कथा में पहुंचते। तो वो श्रोता था, वो भी आगे बैठा हुआ है, देख रहा है कभी इधर उधर, कथा में तो इंटरेस्ट नहीं। इतने में उसने देखा पीछे से कोई आदमी आ रहा है, सब लोगों को हटाता हुआ आगे बैठने के लिए। उसका दिमाग खराब हुआ, आते लेटे, आना सबसे पहले, बैठना सबसे पहले होता है। अब तो उसके बगल में एक आदमी के बैठने की जगह थी। अब तो महाराज अपने आप को फैलाए, पैर फैलाए, हाथ चौड़ाए कि भैया उसके लिए जगह में बचाऊं नहीं, घेर के बैठूं तो वो बैठ ही ना पाए। लेकिन वो भी जिद्दी था, वो भी आया और महाराज बैठ गया। उसने सोच रखी थी यहीं बैठना है। वो बार बार आंखें दिखाए उसको, वो उसको मतलब नहीं, बोले उसे तो बैठना था, बैठ गया। वास्तव में जगह भी थी। वो बड़बड़ा रहा था, देखो कितनी खराब बात है, एक तो देरी से आते हैं, सबसे आगे बैठकर हमें डिस्टर्ब करना होता है,
सामने वाले ने कहा हमें कोई मतलब नहीं, खूब बोलते रहो। समय बीता, कथा आगे चल रही थी। इतने में ही उसका खुद का मित्र पीछे आ गया। पीछे खड़ा हुआ था उसका दोस्त। जैसे ही पीछे खड़ा हुआ था उसकी नजर पड़ी तो उसने तुरंत हाथ हिलाए, अरे आगे आ जा। अब वास्तव में जगह भैया बची नहीं थी, एक की थी, वो बैठ चुका है, अब जगह नहीं है। लेकिन फिर वो बोला, अरे आजा आजा। दोस्त बड़ा संकोच में पड़ रहा है, कैसे बुला दूं भैया, कैसे आ जाऊं, इतनी भीड़ है, जगह तो है नहीं। अरे आ तो सही, दिल में जगह होनी चाहिए, जगह तो बन जाती है, आ तो सही। इशारा कर करके उसको आगे बुला लिया। आगे बुला के, और महाराज जगह तो अब था, अब तक तो फैल रहा था, कोई बैठ ना पाए, अब अपने आप को सिमटने लगा। और भैया जगह उसके लिए बना के, अरे बैठ तो सही, और ऐसे बिठाया कि उसका एक घुटना उसके घुटने के ऊपर रखा हुआ है। तब भी खुश, अरे भैया बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, और कैसे हो। देखो दो स्थिति अभी अभी प्रकट हो गई। एक व्यक्ति आया जिसे हम जानते नहीं थे, जिससे कोई मतलब नहीं था, उसके लिए जगह थी, तब भी उसके बैठने से हमारे मन को परेशानी होने लगी, जे क्यों आफत आके आके बैठ गया। और एक स्थिति बदली कि जगह बिल्कुल नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, लेकिन अपना मन से जो मिला हुआ मित्र है वो दिख गया, तो हमने भी एडजस्टमेंट करके जगह बना ली, उसका वजन अपने घुटने के ऊपर रख रहे हैं, तो भी प्रसन्न है। भैया दुख किसके अनुसार आता है? तो श्रीमद् भागवत यही समझाने की बात कह रही हैं, बोले दुख आपका परिस्थिति सिचुएशन से नहीं होता, दुख तो मनस्थिति से आता है। जिससे मन मिला हुआ है उसकी खराब से खराब बात भी अच्छी लगती है, और जिससे मन नहीं मिला उसकी अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। इसीलिए कथा सत्संग ये करता क्या है? ये कथा सत्संग इन सब का मुख्य रूप से कारण हमारी उस मन की स्थिति को बदल देना है, उस विचार को बदल देना है। बात वही है, लेकिन आप किस तरीके से उसको समझ रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। कल हम ध्रुव चरित्र सुन रहे थे, वही तो बात है। विमाता ने कैसे बात कही, अरे जा, इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, जा, डांट के भगा दे। लेकिन माता ने उसी डांट को कितने सुंदर सत्संग में बदल दिया। अरे ध्रुव, तेरी माँ ने गलत नहीं कहा, इस गद्दी पर क्या बैठना, बैठना है तो ठाकुर की गोद में बैठो। उनने तपस्या करने के लिए कहा है, तो उनकी आंखों के महाराज इशारे पर, हाथ के इशारे पर क्यों जा रहा है, आंखों पर क्यों जा रहा है, कैसा वो मुंह बना रही थी उस पर क्यों जा रहा है? तू तो बात पर जा। जब बात पर जाएगा तो अपने आप उसका आनंद लेने लगेगा। इसीलिए जीवन के उस सार को पकड़ो। हंस यही तो करता है। बोले भैया क्या बुद्धिमानी है? बोले सार को दूध में पानी मिला कर दे तो दूध दूध ले लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। अपने मतलब के, अपने अच्छाई के उस सार को जीवन में ग्रहण करो, बाकी जो अपने मतलब का नहीं है धूल की तरह झाड़ो और जाओ।